कोलकाता बलात्कार मामला उस कठोर वास्तविकता की एक परेशान करने वाली याद दिलाता है जिस समाज में हम रहते हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, आक्रोश और अविश्वास को जन्म दिया है और यह जरूरी है कि हम इस पर चर्चा करें, चाहे यह कितना भी असहज क्यों ना हो। भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का एक ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक दृष्टिकोण, शिक्षा की कमी, दोषपूर्ण कानून व्यवस्था का कारण बना हुआ है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां महिलाओं को अक्सर उनके खिलाफ की गई हिंसा के लिए उन्हीं को दोषी ठहराया जाता है, जहां उनके कपड़े, व्यवहार और चरित्र की जांच की जाती है। अपराधियों को अक्सर बचाया जाता है। सच तो यह है कि हम एक समाज के रूप में ऐसा माहौल बनाने में विफल रहे हैं जहां महिलाएं सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करें। समस्या न केवल प्रभावी कानून और नीतियों की कमी में है, बल्कि लोगों की मानसिकता में भी है। हमें यह पहचानना होगा कि बलात्कार सिर्फ जुनून का अपराध नहीं है, बल्कि ये शक्ति का अपराध है और लड़कों और पुरुषों की सहमति, सीमाओं को सम्मान के बारे में शिक्षित कराना जरूरी है, स्त्रियों के सम्मान के बारे में। हिंसा के प्रति चुप्पी रखना अपराध है। जो चुप रहते हैं वे जिम्मेदार हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि समस्या बहुत गहरी है और इसके लिए हमारे नजरिए और विश्वास में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। ये सिर्फ जागरूकता पैदा करने या याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने जैसा नहीं है। ये समानता की दृष्टि में समाज को बनाने की दिशा में काम करने के लिए है, जहां महिलाओं को कमतर या कमजोर नहीं समझा जाता। कोलकाता बलात्कार का मामला हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता और क्रूरता की दिल दहला देने वाली याद दिलाता है। पीड़िता की कहानी इस बात का दर्दनाक सबूत है कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। यहां तक कि एक व्यस्त शहर के बीच में भी इस मामले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं। जहां कुछ लोगों ने सहानुभूति और आक्रोश दिखाया है, जबकि अन्य ने पीड़ित को दोषी ठहराया है, घटना को महत्वहीन बताया है। जब अपनी भावनाओं को और विचारों को संशोधित करने की मैं कोशिश कर रहा हूं तो मैं क्रोध, उदासी और हताशा की भावना से भर गया हूं। क्रोधित हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह एक अलग घटना नहीं है। दुखी हूं क्योंकि मुझे पता है कि पीड़ित कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। और निराश हूं क्योंकि मुझे पता है कि एक समाज के रूप में हमारे पास बदलाव लाने की शक्ति है, लेकिन हम पर्याप्त उद्यम नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम सम्मान, सहानुभूति, समानता की संस्कृति बनाने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अपनी व्यक्तिगत कहानियां, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को साझा करना आवश्यक है। हर मुद्दे पर पीड़ितों को मानवीय बनाना, उन्हें आवाज देना, सहानुभूति देना, समझ की भावना पैदा करना आवश्यक है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि यौन हिंसा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मानवीय मुद्दा है। हम सभी को सुरक्षित, न्यायपूर्ण समाज बनाने में भूमिका निभानी चाहिए। हमें एक ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जहां पीड़ित अपनी बात कहने के लिए सशक्त महसूस करे, जहां उन्हें दोषी न ठहराया जाए और न ही दोषी ठहराया जाए, जहां उन्हें समर्थन और न्याय भी मिले जिसके वे हकदार हैं। हमें एक ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जहां अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए, कड़ी सजा दिलाई जाए, सुरक्षा और माफी ना दी जाए, उसे कठोर दंड परिणामों का सामना करना पड़े। इसलिए हमें यौन हिंसा के लिए शून्य सहिष्णुता की भावना की जरूरत है। अंत में कोलकाता बलात्कार का मामला उस वास्तविकता की कठोर याद दिलाता है जिस समाज में हम रहते हैं। हमें जरूरी है कि सम्मान, सहानुभूति, समानता की संस्कृति बनाने में हम ठोस कदम उठाएंगे और हमारी सरकार के कान भी जगेंगे, जो इस समाज का निर्माण करती है, व्यवस्था चलाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विचारों को सुनने के लिए। कृपया अपनी टिप्पणियां मुझसे साझा करें और सुरक्षित रहें। जय श्री राम।